नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। मुंबई शहर में शिवसेना को एक के बाद एक कर झटके लग रहे हैं। बात यह है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना में सेंध लगाने की शुरुआत कर दी है। ये खबरें राष्ट्रीय चैनल या राष्ट्रीय अखबारों में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ये खबरें गली की खबरें हैं, लेकिन इसका सरोकार सीधे सीधे मुंबई महानगर पालिका के चुनाव से है। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को आप इसलिए नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि मुंबई महानगर पालिका का बजट 40,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों का है। भारत देश के 8 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जिनका बजट मुंबई महानगर पालिका से कम है। मुंबई महानगर पालिका पर कब्जे का मतलब है देश की आर्थिक राजधानी को अपनी एड़ियों के नीचे रखना। 40,000 करोड़ रुपए के बजट को हैंडल करने का मतलब है देश के 8 जितने राज्यों के ऊपर से भी अधिक बजट को अपने काबू में रखना और उस प्रकार की सत्ता चलाना। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मुंबई शहर में 3 से ज्यादा ऐसे मेयर हुए हैं जो भविष्य में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। इसीलिए मुंबई महानगर पालिका को महाराष्ट्र की राजनीति की स्कूल भी कहा जाता है। इसी लड़ाई को ध्यान में रखते हुए एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने पूरी जोर आजमाइश की है और गली के स्तर पे एक के बाद एक कर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का कार्यक्रम बदस्तूर जारी है। दोस्तों, ये जो कुछ भी हो रहा है इससे उद्धव ठाकरे को बिल्कुल चिंता नहीं है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है और ये टेंशन नहीं होने की वजह है उनका वोटों का गणित। तो आखिर शिवसेना के पास ऐसा कौन सा रामबाण है, ऐसा कौन सा इलाज है जिसकी वजह से उनको होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति होने जा रही है। आज के एपिसोड में हम मुंबई की लड़ाई के बारे में चर्चा करेंगे और वोट बैंक पॉलिटिक्स पर हम डिटेल में बात करेंगे। इस पूरे विषय में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वैभव पुरोहित। वैभव पुरोहित ये जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं। कई मामलों में वो अपने आंकड़े और राय ट्विटर के माध्यम से लोगों तक ले जाते हैं और अधिकांश समय वो सही साबित होते हैं। वैभव जी, 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। वैभव जी, जो चल रहा है वो तो गली के स्तर पे दिख रहा है कि शिंदे सेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लोगों को तोड़ रहा है, लेकिन ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या गणित है कि मातोश्री यानी कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से आश्वस्त हैं? क्या आप कुछ बता पाएंगे? देखिए मयूर जी, जब से शिंदे सेना से अलग हुए हैं, शिवसेना से अलग हुए हैं, उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे से अलग हुए हैं, क्योंकि अब शिवसेना उनके पास है, इसलिए वो ये कहना सही नहीं। उद्धव बाला साहेब ठाकरे से वो जब अलग हुए तब से एक एक करके उनके साथ सांसद, विधायक और अब पूर्व नगर सेवक भी जा रहे हैं उनके साथ। मुंबई से अगर हम, क्योंकि हम मुंबई की बात कर रहे हैं, तो मुंबई की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उनके साथ 4 से 5 विधायक गए, उसके बाद 2 सांसद गए, राहुल शेवाले, गजानन कीर्तिकर उनके गुट में गए। उसके बाद एक एक करके करते करते आज 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 की तारीख में उन कम से कम 14 से 15 पूर्व नगर सेवक जो है वो उन्होंने पार्टी बदलकर शिवसेना शिंदे सेना की शिवसेना को ज्वाइन किया है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, शिवसेना के लिए मुंबई एक बहुत ही अहमियत वाली जगह है। इनकी पॉलिटिक्स जो है वो मुंबई से ही चलती है। मुंबई में इनकी जो इसका जो स्ट्रक्चर है
ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक शाखा, ये एक कैडर बेस्ड पार्टी है। इनके हर जगह, हर वार्ड में एक शाखा होती है। उस शाखा से जो आदेश निकलता है वही वही शिव सैनिकों को मान्य रहता है, और ये शाखा मातोश्री के आदेश को मानता है और उस पे ये काम करते हैं। शिवसेना को इन नेताओं से जाने का झटका झटका क्यों नहीं लग रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवसेना कैडर बेस्ड पार्टी है, ये जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन एक साथ साथ एक और चीज हो रही है। शिवसेना इस वक्त एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस के साथ गुट में है, और दोनों ही पार्टी का जो वोट बैंक है वो दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक जब से उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरे से ये शिंदे अलग हुए हैं, तब से मुसलमानों ने शिवसेना को एक तरह से एक्सेप्ट किया है। ये हमने अंधेरी पूर्व के चुनाव में भी देखा है, और उन्होंने अच्छी अच्छी संख्या में उन्हें वोट दिया था। लेकिन एनसीपी और कांग्रेस का जो अगर गठबंधन होता है, उसका बेनिफिट ये वो नेता है जिनके जाने से जो शिवसेना को नुकसान होना था, वो नुकसान की पूरी पूरी भरपाई हो रही है। तो कुल मिला के अभी भी एक कैडर बेस्ड पार्टी प्लस इनको जो अलायंस की तरफ से जो वोट मिल रहा है, उसका सीधा उसका फायदा मिल रहा है शिवसेना को। और शिवसेना, एक और बात बता दूं, दोनों ही पार्टी शिवसेना बीजेपी ने अलग अलग एक बार चुनाव लड़के अपनी अपनी ताकत का कितनी है मुंबई में, ये इसको उन्होंने आंक लिया है। और दोनों को ही पता है कि हम कहां पर ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, सीटें ला सकते हैं, और दोनों को ही पता है कि हम कहां नुकसान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा था कांग्रेस को हो रहा था, जिनका वोट शेयर भी घट रहा था, और उनकी सीटें भी घट रही, वो 30 सीटों के आसपास ही थी। तो इस वजह से अगर कांग्रेस, एनसी और शिवसेना का जो अलायंस होता है, तो वो तो जो स्वाभाविक अलायंस तो नहीं है ये, लेकिन जो वोट ट्रांसफर है दलित और मुस्लिम का, वो शिवसेना को अगर मिलता है तो निश्चित तौर पर शिवसेना को जो नुकसान हो रहा है वो मिनिमाइज हो जाता है। ये शिवसेना को होता हुआ नुकसान मिनिमाइज हो रहा है, ये हमें दिख रहा है। आपने बिल्कुल सही बात कही, शायद इसीलिए उद्धव ठाकरे आश्वस्त बैठे हुए हैं और वो पुराने नेताओं को इसलिए जाने दे रहे हैं क्योंकि वो नए नेतृत्व को आदित्य ठाकरे के लीडरशिप में डेवलप करना चाहते हैं और फ्यूचर की पॉलिटिक्स देख रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहां पे और है, अगर कांग्रेस पार्टी और उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना का गठबंधन होता है, तो उस स्थिति में क्या मुंबई की पॉलिटिकल जियोग्राफी पूरी तरह से बदल जाएगी, ऐसा आपको लगता है? देखिए, निश्चित तौर पर ये बदल ही जाएगी, क्योंकि ये अब तक जो अलायंस होता था वो शिवसेना बीजेपी में हुआ करता था, और कांग्रेस एनसीपी का एक ऑपोजिशन का अलायंस हुआ करता था। तो ये जो अलायंस था, इस तो वोटों का जो था, उत्तर भारतीयों का वोट बीजेपी को पिछले चुनाव में मिला, और इन्हें मराठी वोट मिलता था। आज की मौजूदा परिस्थिति में शिवसेना को मराठी वोट बैंक के साथ साथ दलित वोट बैंक मिल रहा है, प्लस उन्हें मुस्लिम वोट बैंक मिल रहा है, और कांग्रेस को भी मराठी वोट बैंक जो उन्हें अब तक नहीं मिलता था, उस वो कितना ट्रांसफर होता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट विषय है। लेकिन वो अगर अलायंस हम मान के चल रहे कि वो होगा, तो ये पॉलिटिकल डेमोग्राफी और जो पॉलिटिकल जो जियोग्राफी है पूरे मुंबई की, ये जरूर बदल जाएगी। और उन पॉकेट्स में शिवसेना को बढ़त मिलेगी जहां से उन्हें अक्सर नहीं मिलती थी बढ़त, और उन पॉकेट में उन्हें नुकसान होगा जहां पर उन्हें गढ़ माना जाता था। ये मोटा मोटी ये पॉलिटिकल जो ज्योग्राफी इतनी बदल सकती है ये। वैभव, एक बात हम और भी जानना चाहेंगे इस मौके पर कि हम जहां एक और पॉलिटिकल जियोग्राफी चेंज होने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये बात तो समझ में आ रही है, गले उतर भी रही है, हमको दिख भी रही है कि दलित और मुस्लिम जो हैं वो एंटी बीजेपी होने की वजह से महाविकास आघाड़ी की ओर पूरी की पूरी तरह से झुकने के लिए तैयार है। एनसीपी और कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करेगा
या फिर शिवसेना का जो मतदाता है वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या फिर बीजेपी की ओर भी रुख करने के आसार हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, जब से शिवसेना से अलग हुए हैं एकनाथ शिंदे, तब से आप एटलीस्ट दूसरे जगहों से ज़्यादा मुंबई में तो एक सिंपैथी की जो वेव है, वो उद्धव ठाकरे के साथ है। तो कांग्रेस एनसीपी का जो वोट बैंक है, वो तो इजीली ट्रांसफर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लेकिन एक वोट बैंक जो जिन्होंने सालों से कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया है, कांग्रेस को कांग्रेस को उन्होंने कभी इसलिए वोट नहीं दिया है कि क्योंकि वो हिंदुत्व की बात नहीं करती, क्योंकि उनके अलग विषय है मराठी मुद्दों के, मानुष के मुद्दे पे। तो जरूर मैं ये मानता हूं कि एट द मोमेंट जो मराठी वोटर्स है, वे ये देखना चाहते हैं कि कैसे भी करके उद्धव ठाकरे एक विनिंग पोजीशन में है, कंफर्टेबल जोन में है। तो हो सकता है कि कुछ परसेंटेज कम हो जावे उनके जो ट्रांसफर वोट में, लेकिन वोट ट्रांसफर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि एक इस अलायंस को भी एक समय मिल चुका है। कोई भी अलायंस को आपको सेटल होने के लिए एक समय देना पड़ता है। और उस अलायंस में अभी काफी समय से कांग्रेस एनसीपी के कार्यकर्ता, शिवसेना के कार्यकर्ताओं के साथ भी वो कार्यक्रम हो रहे हैं, उनकी जनसभाएं हुई भी है। लोगों के बीच में अब ये मैसेजिंग जाने लगा कि सेना और कांग्रेस साथ है, ये अलायंस अलग है। तो इस वजह से ट्रांसफर ऑफ वोट कुछ परसेंटेज का बीजेपी और एमएनएस को मिल सकता है। हालांकि ये तो होना तय है, क्योंकि मराठी वोट डिवाइड होना ही है। लेकिन अधिकतर मराठी वोट जो है वो वोट वो रहेंगे शिवसेना के साथ, और वो ट्रांसफर भी होते हुए मेरे को नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त एक सिंपैथी जो है उद्धव ठाकरे के साथ है, और वे चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर से विनिंग पोजीशन में आए, फिर से अपनी उस शिवसेना को खड़ी करे। इस वजह से ये मौजूदा परिस्थिति में ये ट्रांसफर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आगे की ये लॉन्ग टर्म में क्या होगा ये कह नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, आपने एकदम डिटेल में बात कही मुंबई की राजनीति के बारे में। आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी बातें बताई जिसके ऊपर चर्चा होना बेहद जरूरी था। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बात की है मुंबई में सड़क की राजनीति के बारे में, मुंबई में बदलते हुए वोटों के पॉलिटिक्स के बारे में, मुंबई के बदलते हुए जियो पॉलिटिक्स के बारे में। आपको यह एपिसोड कैसे लगा? वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।